नमस्कार, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज हिंदी के इस एपिसोड में। मैं हूं कनु सारदा। आज हम बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी यानी कि आप की उस रणनीति की जिसे पार्टी ने दिल्ली में अपनी राजनीतिक जमीन फिर से मजबूत करने के लिए तैयार किया है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब आम आदमी पार्टी ने अपने दलित वोट बैंक को फिर से साधने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने अपने राजनीतिक अभियान को नए सिरे से शुरू करने का ऐलान किया है। आपने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है कि वे देश के महान विचारक और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम के जरिए पार्टी का लक्ष्य अपने कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता के बीच अंबेडकर के विचारों को फिर से प्रासंगिक बनाना है। इस आयोजन का उद्देश्य दलित समुदाय के बीच अपनी पैठ फिर से मजबूत करना है, जो पार्टी के लिए एक समय में मजबूत वोट बैंक भी रहा है। आपके दिल्ली स्टेट कन्वीनर गोपाल राय ने इस अभियान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है और इस तरह के कार्यक्रमों से पार्टी को सही चीजें हासिल होगी। गोपाल राय ने कहा, हमें अपने विचारधारा को मजबूत करना है। हमारे नेता और कार्यकर्ता देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों के विचारों को जनता तक पहुंचाएंगे। आपका ये कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद पहला बड़ा आयोजन होगा। इस अभियान की शुरुआत 23 मार्च को एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम से होगी, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को समर्पित होगा। इसके बाद 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पार्टी का उद्देश्य है कि इन कार्यक्रमों को दिल्ली की हर विधानसभा तक ले जाया जाए। हाल ही में दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को झटका तब लगा जब अनुसूचित जाति यानी कि एससी आरक्षित सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इन सीटों में मंगलपुरी, त्रिलोकपुरी, मादीपुर और बवाना शामिल हैं। पार्टी जिन दलित आबादी वाले इलाकों में मजबूत पकड़ बनाए हुए थी, वहां भी बीजेपी ने सेंध लगा दी। खासकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर, जहां 2020 में आम आदमी पार्टी ने 12 में से सभी सीटें जीती थी, इस बार पार्टी सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाई। वहीं बीजेपी ने दिल्ली की 4 आरक्षित सीटें जोड़कर आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आम आदमी पार्टी की नजर अब इन सीटों पर है जहां दलित समुदाय की संख्या अधिक है। दिल्ली की 36 सीटें ऐसी हैं जहां दलितों की संख्या 15% से अधिक है। इनमें से बीजेपी ने 21 सीटें जीत ली। वहीं आपने 10 ऐसी सीटों पर जीत हासिल की जहां दलितों की आबादी 20% के से भी अधिक है और 7 ऐसी सीटें जीती जहां यह आबादी 25% से अधिक है। ये आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के मजबूत दलित वोट बैंक में सेंध लगाई है। इस वोट बैंक में सेंधमारी की वजह से आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसे अब पार्टी सुधारना चाहती है। आपको अब यह समझ आ गया है कि अगर पार्टी को दिल्ली में फिर से मजबूत बनना है तो उसे अपने दलित वोट बैंक को फिर से साधना होगा। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। पार्टी का उद्देश्य है कि वह इस आयोजन के जरिए डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए और दलित समुदाय को ये भरोसा दिलाया जाए कि आम आदमी पार्टी उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। गोपाल राय ने कहा कि इस आयोजन के साथ साथ पार्टी अब संगठनात्मक झटके को भी मजबूत कर रही है।
पार्टी का लक्ष्य है कि हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत कैडर तैयार किया जाए ताकि चुनाव समय में संगठन का हर कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का काम कर सके। उन्होंने कहा, हमारे शहीदों और समाज सुधारकों के विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए हमें कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए हमारे कार्यकर्ताओं जनता से सीधा संपर्क स्थापित करेंगे। आम आदमी पार्टी के इस फैसले को राजनीतिक विशेषज्ञ दलित समुदाय के वोट बैंक को फिर से साधने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल दिल्ली में दलित वोटर्स ने पहले कांग्रेस को समर्थन दिया था, बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन देना शुरू किया, लेकिन हाल ही में बीजेपी ने इस वोट बैंक में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी का मानना है कि पिछले चुनाव में पार्टी के खिलाफ जो भी असंतोष था उसे दूर करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना जरूरी है। खासकर दलित समुदाय जिसकी राजनीति में बड़ी भूमिका है, उनके बीच पार्टी में फिर से अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। आम आदमी पार्टी की रणनीति ये है कि अंबेडकर और भगत सिंह जैसे विचारकों का जिक्र कर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत बनाना चाहती है और दलित वोटर्स का विश्वास फिर से जीतना चाहती है। यही कारण है कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्षों, जिला सचिवों और सोशल मीडिया इकाई के सदस्यों की बैठक कर इस अभियान की रूपरेखा तय की है। इस बैठक में तय किया गया है कि दिल्ली की हर विधानसभा में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस अभियान को बड़े स्तर पर प्रचारित किया जाएगा। पार्टी का मानना है कि समाज सुधारकों के विचारों को जनता तक पहुंचाना न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि दिल्ली की राजनीति के लिए भी जरूरी है। दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के लिए ये रणनीति बेहद महत्वपूर्ण है। पार्टी चाहती है कि दलित वोट बैंक को फिर से मजबूत किया जाए और बीजेपी की चुनौती का सामना किया जाए। पार्टी को यह भी समझ आ गया कि अगर उसे भविष्य में दिल्ली की सत्ता में वापसी करनी है तो उसे अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से साधना होगा। इस अभियान के जरिए आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी ना सिर्फ सत्ता की राजनीति करती है बल्कि वैचारिक रूप से भी मजबूत है। पार्टी का उद्देश्य है कि समाज सुधारकों के विचारों को आगे बढ़ाया जाए और उनकी सोच को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए। दिल्ली में हाल ही में हुए राजनीतिक बदलावों के बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने दिल्ली में चुनाव के दौरान सत्ता का दुरुपयोग किया। बीजेपी ने मतदाताओं को डराने धमकाने और चुनावी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया। आम आदमी पार्टी की इस रणनीति को लेकर अब सवाल यह है कि क्या पार्टी दलित समुदाय का भरोसा फिर से जीत पाएगी? क्या अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम से पार्टी को राजनीतिक फायदा मिलेगा? और क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ मजबूत चुनौती पेश कर पाएगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ